नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एनवी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ निवेदिता पहलवानी। तो चले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिवाली का त्योहार करीब आता ही बाजारों में बड़ी भीड़, यातायात विभाग हुआ सतर्क, कई जगह लगाए गए बैरिकेड्स। मंदसौर त्योहारों को देखते हुए बाजार में बड़ी भीड़, बढ़ते यातायात को डाइवर्ट करने का बनाया गया प्लान। यातायात विभाग द्वारा कई जगह लगाए गए बैरिकेड्स। 4 व्हीलर वाहनों को कालाखेत में करवाया जा रहा पार्क। नजदीक आ रहे दीपावली पर्व को देखते हुए बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है। लगातार खरीदारी करने वाले लोग शहर के मुख्य बाजार, घंटाघर पर मौजूद खाल बाजार और सदर बाजार में पहुंच रहे हैं। ऐसे में शहर की सड़कों पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन भी भारी मात्रा में दौड़ रहे हैं। जाम न लगे इसलिए यातायात विभाग द्वारा ट्रैफिक डाइवर्ट करने का विशेष प्लान बनाया गया है, जिसके तहत शहर के गांधी चौराहा, बस स्टैंड, भारत माता चौराहा, दया मंदिर रोड के समीप शंकर स्टोर्स, नयापुरा रोड के समीप पाताल लोक कार्यालय के बाहर, लक्कड़पीठा और धान मंडी इलाके में पॉइंट लगाए गए हैं, जहां से बड़े वाहनों को खरीदारी करने वाले क्षेत्र में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही यातायात विभाग द्वारा 4 व्हीलर वाहनों के पार्किंग के लिए विशेष सुविधा रखी गई है। जो भी खरीदारी करने 4 व्हीलर वाहनों से आ रहे हैं, उनके वाहनों को कालाखेत मैदान में ही पार्क करवाया जा रहा है, ताकि यातायात भी बाधित न हो सके। दीपावली का त्यौहार को देखते हुए सभी दूर पॉइंट्स लगाए गए, क्योंकि 4 व्हीलर अंदर प्रवेश निषेध है, क्योंकि 2 व्हीलर ही अलाउ है। और अभी सुचारू रूप से व्यवस्था लगाई हुए अच्छी। कहाँ पर पुलिस जवानों को तैनात किया गया? यहाँ क्या हर पॉइंट्स पे लगा रखा है, जैसे अपने बीपल पे है, गांधी चौरा है, भांगोटा है, भारत माता चौरा है यहाँ, इसके बाद शंकर स्टोर है, इसके बाद पातालो और घंटाघर और धान मंडी। कॉलेज ग्राउंड में सजा फटाका बाजार, फटाका खरीदने पहुंच रहे ग्रामीण। एक दुकानदार ने शुरू की नई पहल, बांटे बिना मास्क वालों को मास्क। मंदसौर कॉलेज ग्राउंड में सजने लगा फटाका बाजार। फटाका खरीदने पहुंच रहे ग्रामीण कोरोना को देखते हुए एक दुकान संचालक ने की नई पहल, बिना मास्क वालों को बांट रहे मास्क। दीपावली पर्व में पटाखों की आतिशबाजी का बड़ा महत्व होता है। ऐसे में हर वर्ष की तरह सजने वाला फटाका बाजार इस वर्ष भी शहर के कॉलेज मैदान पर सज चुका है और अब कई ग्रामीण क्षेत्र के लोग फटाखे खरीदने भी फटाका बाजार में पहुंच रहे हैं। फटाखा व्यापारियों के अनुसार इस वर्ष कई तरह के नए फटाखे भी आए हैं। साथ ही शासन द्वारा मांगे गए पक्के बिलों के चलते फटाखा कीमतों में बढ़ोतरी भी हुई है। बड़े फटाखों पर 10 से 15 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं छोटे फटाखों पर 3 से 5 रुपए तक बढ़े हैं। इसके साथ ही फटाखा बाजार में सोलंकी फटाखा संचालक द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए विशेष पहल की गई है, जिसमें व्यापारी बिना मास्क लगाए आने वाले लोगों को मुफ्त में मास्क बांट रहा है, ताकि संक्रमण का खतरा ज्यादा ना हो। व्यापारी का कहना है कि वे अब तक करीब 500 से 700 मास्क बांट चुका है और आगे भी इस और उनकी यह पहल जारी रहेगी। लगाई गई है और फटाका मार्केट में काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। पानी का टैंकर है, फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस भी रखी है। हर दुकानदार को बालू रेत रखने का शासन द्वारा आदेश दिया गया है और कोरोना महामारी को देखते हुए भी बाकायदा सभी को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। निवेदन करना चाहूँगा कि आप मास्क लगा कर आएँ, और नहीं तो अपने यहाँ सोलंकी फटाका नंबर 1 पर निःशुल्क मास्क उपलब्ध है। क्या जो आपकी दुकान के यहाँ फटाखे खरीद रहा है या मतलब पूरे मार्केट में खरीद रहा है उनको मास्क? मैं तो जो भी आएगा सबको निःशुल्क मास्क उपलब्ध करूँगा। आप मास्क बांटने का उद्देश्य आपका? मंदसौर सुवासरा उपचुनाव में बीजेपी ने मारी 29,440 मतों से बाजी। पहले ही चरण से आगे रहे हरदीप सिंह डंग। कांग्रेस प्रत्याशी ने लगाया ईवीएम मशीन पर खराब होने का आरोप। मंदसौर सुवासरा उपचुनाव में बीजेपी ने बारी बाजी।
भाजपा के हरदीप सिंह डंग ने दर्ज की 29,440 मतों से जीत। पहले राउंड से आगे रहे हरदीप सिंह डंग। कांग्रेस प्रत्याशी ने हार के बाद लगा दिया ईवीएम में खराबी का आरोप। उधर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कमलनाथ और कांग्रेस पर कसा तंज। आज मतगणना का दिन था। सुबह से ही पीजी कॉलेज में होने वाली मतगणना के लिए प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों और उनका जमावड़ा लगना शुरू हो चुका था। जैसे जैसे घड़ी के कांटे चढ़ते गए वैसे वैसे प्रत्याशियों की सांसें भी फूलती गई। किंतु सुबह पहले ही राउंड में जब हरदीप सिंह डंग आगे निकलने लगे तो एकाएक सभी को यही था कि यह आंकड़ा आगे पीछे फिलहाल होता रहेगा। किंतु ऐसा न होते हुए पहले ही राउंड से हरदीप सिंह डंग ने अंतिम के 28 राउंड तक लगातार बढ़त बनाई और सुवासरा विधानसभा पर 29,440 मतों से एक बड़ी जीत हासिल की। इन सब के दौरान लगभग 8 से 10वें राउंड में करीब करीब परिस्थितियां क्लियर होती नजर आ रही थी और बीजेपी लगातार बढ़त बना रही थी। यह सब देख बीजेपी के कार्यकर्ता फूले न समाये और जमकर शहर के शिकोल चौराहे पर जश्न मनाते हुए जुट गए, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर और ढोल की थाप पर डांस करके जीत का जश्न मनाया। अंत में शाम होते होते यह आधिकारिक पुष्टि हो गई कि हरदीप सिंह डंग ही विजय हुए हैं और उन्होंने सुवासरा विधानसभा सीट पर एक बार फिर जीत का परचम लहरा दिया है। हरदीप सिंह डंग की इस एकतरफा जीत को देखने के बाद में राकेश पाटीदार मतगणना केंद्र छोड़कर जाते दिखे। उस दौरान हार की बौखलाहट में उन्होंने ईवीएम पर जमकर आरोप भी लगाए। वहीं दूसरी ओर हरदीप सिंह डंग जनता और कार्यकर्ताओं को शुक्रिया करते हुए थक नहीं पा रहे थे। इन सबके बीच बीजेपी जैसे जैसे जीत की ओर अग्रसर हो रही थी, उस दौरान मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया भी शिकोल चौराहे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर तंज कसे। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि दिवाली से पहले ही कांग्रेस का दिवाला निकल गया है। इसके अलावा उन्होंने कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के लिए भी तंज कसा और कहा कि रोजगार के नाम पर बैंड बजाओ और डोर चलाने की ट्रेनिंग दिए करते थे, तो अब कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ कांग्रेस का बैंड बजाएं और गौशाला का डोर चलाएं। अंततः हरदीप सिंह डंग ने सुवासरा विधानसभा सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जो जनता ने जनादेश दिया उसको भी स्वीकारते हैं, पर ये कहीं न कहीं जो ईवीएम ने जो मैजिक दिखाया है उस मैजिक को हमको विश्वास नहीं होता है, क्योंकि जो मैजिक आया है, मान लो कि जिन पोलिंगों पे कांग्रेस हमेशा लीड करती है, जहाँ पे आज भी कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस करती है, जिन गाँवों में अच्छा आज भी कार्यकर्ता है, मेहनत हुई है, पर उन पोलिंगों के रिजल्ट जिस तरीके से ईवीएम में से एक मैजिक की तरह, जादू की तरह भाजपा के लिए निकले, वो आश्चर्य कर रहा है हमको। उस पर हम रिसर्च करेंगे और जहाँ भी हो सके, अगर इसमें हमको जहाँ तक तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, तो उसके लिए भी हम हमारे शीर्ष नेतृत्व से बात करके आगे जो भी कार्रवाई होगी आपके संज्ञान में। कांग्रेस के मुख्य रूप से 3 मुद्दे थे। कांग्रेस के मुख्य रूप से 3 मुद्दे थे: दल बदल, गद्दारी का आरोप और बिकाऊ। क्या इन तीनों आरोपों ने जनता पे कोई असर नहीं डाला? देखो, जनता पे असर डाला, पर जिस तरीके से धन भारतीय जनता पार्टी के संगठन, कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता और जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो विश्वास पूरे जताया उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और देश और प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जन के लिए देशी जो काम कर रही है उसी का नतीजा है। क्या लगता है जो धोखेबाज बोल रहे थे आज उनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया? ये जनता ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि वो भी याद रखेंगे कि झूठ बोलना क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी को जो जिम्मेदारी उन विपरीत और कठिन परिस्थितियों में प्राप्त हुई थी, सरकार बनाने का, तोड़फोड़ करने का और खरीद फरोख्त करने का भारतीय जनता पार्टी का कोई मंतव्य नहीं था। लेकिन कांग्रेस के 22 मंत्री और विधायकों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का दामन सिंधिया जी के नेतृत्व में थामा। मंदसौर इस वर्ष धनतेरस और रूप चौदस दोनों ही मनाई जाएगी 13 नवंबर को। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी खिलचीपुरा में भगवान कुबेर के यहाँ लगेगा भक्तों का तांता। मंदसौर इस वर्ष 13 नवंबर को रहेगी धनतेरस। एक ही दिन आ रही 1413 धन के देवता के कुबेर के यहाँ लगेगा भक्तों का तांता। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी खिलचीपुरा में भगवान कुबेर के दर्शन लाभ लेंगे भक्त। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धनतेरस के दिन शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खिलचीपुरा में मौजूद भगवान कुबेर के मंदिर पर भक्तों की भीड़ लगेगी। चूंकि इस वर्ष एक ही दिन 13 और 14 आने के कारण रूप 14 के दिन ही भगवान कुबेर के दर्शन होंगे और उनकी पूजा की जा सकेगी। धनतेरस को लेकर मंदिर पर तैयारियां भी शुरू हो गई है। कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि संक्रमण न फैले। इन सब के साथ भक्तों को कोई परेशानी न हो, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और मनोकामनाएं मांगने से वह पूर्ण भी होती है। इसी को लेकर शहर से दूर दूर से भक्त भगवान के दर्शन करने आते हैं और धन लाभ की मनोकामनाएं करते हैं। ऐसी मान्यता है कि मंदिर का इतिहास 7वीं शताब्दी से मिलता है। यह मौजूद कुबेर की प्रतिमा को 7वीं शताब्दी से निर्मित किया गया था और 1978 से मंदिर में मौजूद कुबेर की प्रतिमा को देखा गया। यहाँ मौजूद भगवान कुबेर की प्रतिमा पश्चिम मुखी है। साथ ही मंदिर में शिव पंचायत भी मौजूद है। इसी कारण से दुनिया भर में इस प्रकार के 2 ही मंदिर है, जिसमें एक केदारेश्वर में है तो दूसरा मंदसौर में। यही कारण है कि यहाँ धनतेरस पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। शुक्रवार को 13 तारीख को मनाया जाएगा, क्योंकि धनतेरस रात को 12 बजे से प्रारंभ हो रही है। 12 तारीख को जो शाम तक रहेगी और 13 तारीख को तक रहेगी। और धनतेरस के दिन भगवान कुबेर जी की पूजा अर्चना करने से धन में बढ़ोतरी होती है, अर्थव्यवस्था अच्छी होती है और भगवान कुबेर जी के दर्शन करने से धन से संबंधित जो भी समस्या रहती है वो दूर होती है। तथा धनतेरस के दिन कुछ नियमों कोरोना को देखते हुए कुछ नियमों का पालन करके भगवान कुबेर जी के दर्शन करवाए जाएंगे। इस तरह यहाँ पे मान्यता है पूजा करने की धनतेरस के दिन भगवान कुबेर जी की पूजा करने से एवं दर्शन करने से अर्थव्यवस्था अच्छी होती है और भगवान कुबेर जी के ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन करने से आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। बताया जा रहा है कि परसों के दिन वो है धनतेरस, तो क्या परसों ही मनाई जाएगी? यह 13 तारीख को शुक्रवार को मनाई जाएगी। ऐसा क्यों पंडित जी, इस बार क्या हो गया? 12 तारीख को नहीं हो रही? धनतेरस जो 14 और 13 आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एनवी टाइम्स पर हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।